तो नवरात्रि का ये पावन छठा दिन, जिस दिन आपकी विवाहिक परेशानियों को दूर करने का आज मैं उपाय बताने वाला हूँ। छठे दिन, जिन्हें कि माँ कात्यायनी के रूप में पूजा जाता है, और इस दिन आपकी इच्छाओं की पूर्ति होती है, क्योंकि माता अभय मुद्रा में है, वरदान मुद्रा में है। आपके जीवन में ऐसी खुशियां लेकर आ जाएंगे। आपकी वर प्राप्ति की परेशानी हो, आपकी शादी नहीं हो रही हो, संतान नहीं हो रही हो, विवाह जीवन में आपके कलेश हमेशा रहता हो, आपस में हस्बैंड वाइफ के बीच में अनबन बनी रहती हो, कुछ ना कुछ आपके पारिवारिक घरेलू माहौल में क्लेश बना रहता हो, तो आज के ये कुछ छोटे छोटे उपाय जो मैं आपको देने वाला हूँ, ये करने से आपकी ये परेशानियां दूर होंगी और साथ ही साथ माता रानी की कृपा आपके जीवन में बरसेगी ही बरसेगी। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन माता रानी के अलग अलग स्वरूपों को समर्पित, और माता रानी का ये जो रूप है माँ कात्यायनी, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए और समझिए किस तरह से माँ कात्यायनी के रूप को एक्सप्लेन किया गया है। माँ कात्यायनी को युद्ध की देवी और सिंह वाहिनी कहा गया है, यानी कि सिंह पर सवार और युद्ध की देवी। इनका रूप अत्यंत दिव्य और तेजस्वी है। माँ कात्यायनी के दाहिने हाथ में अभय और वर मुद्रा होती है तथा बाएं हाथ में तलवार और कमल पुष्प सुशोभित रहते हैं। माँ कात्यायनी को अष्टम महाविद्या दुर्गा का छठा रूप माना जाता है। कहा जाता है कि ऋषि कात्यायन की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर माता ने उनके घर पुत्री रूप में जन्म लिया, इसीलिए इनका नाम माँ कात्यायनी पड़ा। अब माँ कात्यायनी की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में एक तो सुरक्षा तो मिलती ही मिलती है, क्योंकि माँ कात्यायनी का आपने रूप देखा, जिसमें पुष्प भी है, तलवार भी है, सिंह के ऊपर सवारी भी है, यानी कि सुरक्षा भी मिलती है। आपके अंदर भय को भी दूर किया जाता है, आपके अंदर एक उत्साह लेकर आते हैं, आपका कॉन्फिडेंस डाउन होता जा रहा है। तो ये 9 के 9 दिन आपके जीवन में 9 तरह की शक्तियों को भर सकते हैं। आपकी जैसी परेशानी है उस दिन आपको कुछ स्पेशल उपाय कर लेने हैं। तो आज के स्पेशल उपाय हैं आपकी मैरिड लाइफ को लेके। सबसे पहला उपाय, आपकी मैरिड लाइफ में क्लेश है, आप दोनों के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में बनती नहीं है, तो आपने क्या करना है, एक अलग से अपनी डिबिया, सिंदूर की चांदी का डिबिया लीजिए या पीतल की डिबिया है वो लीजिए, उसके अंदर सिंदूर भरिए। सिंदूर भी नॉर्मल और नेचुरल वाला लीजिए। ये जो मार्केट में आपको मिलता है ये खराब सिंदूर होता है, जिसके कारण न जाने कितनी तरह की बीमारियां महिलाओं को हो रही हैं। इसीलिए प्लांट बेस्ड सिंदूर लीजिए। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आने वाले समय में अपनी वेबसाइट पर ऐसी चीजें लेकर आ जाऊं जो सब की सब नेचुरल हो, आपके एक लाइफस्टाइल को अच्छा करने वाली। सिंदूर भी हो सकता है जल्दी मैं प्रयास कर रहा हूं कि प्लांट बेस्ड नेचुरल सिंदूर आपके लिए मैं लेकर आ जाऊं, हर्बल जिसे सिंदूर कहा जाता है। क्योंकि देखिए मार्केट में मिलने वाले सिंदूर में आर्सेनिक है, लेड है, न जाने कितने तरह के केमिकल्स हैं जो आप अपने इस चक्र पर लगाते हैं, यहाँ पर इसको सुरक्षा देनी होती है। सिंदूर की एक इम्पोर्टेंस ये है, सिंदूर जब यहाँ पर लगता है तो ये चक्र पर माताओं बहनों के जो ये चक्र होता है इसको सुरक्षा देने के लिए सिंदूर लगाया जाता है। आपने देखा होगा माताएं बहनें ये बहुत जल्दी नेगेटिव ऊर्जा का शिकार हो जाती हैं, इसीलिए यहाँ पर सिंदूर लगाने की एक मान्यता है, ताकि ये चक्र प्रोटेक्टेड रहे मंगल की शक्ति से। मंगल यानी कि सिंदूर, इस शक्ति से ये प्रोटेक्टेड रहे, जिससे कि माताएं बहनें महिलाएं सुहागिनों को, इनको कोई किसी प्रकार की परेशानी ना हो। इसीलिए सिंदूर की इंपॉर्टेंस दी गई है। अब ये सिंदूर आपने क्या करना है कि डिबिया में ओरिजिनल सिंदूर आप लेकर रख लीजिए और अपने पूजा स्थान में जहाँ पर आपने माता रानी को बिठाया है, विराजमान कराया है, वहीं पर रख लीजिए। और ये सिंदूर आप अपनी प्रार्थना बोलिए इस दिन की, माता रानी ये सिंदूर में आप इतनी ऊर्जा फूंक दो कि मेरे और हस्बैंड के बीच के जो प्रेम संबंध हैं, जो आपसी प्रेम है, सौहार्द व्यवहार है, वो बढ़े, हमारे बीच की अनबन दूर हो। फिर आप ये सिंदूर समय समय पर लगाते रहिए। नवरात्रि का पूजन करने का इसको उठा लीजिएगा, इसको इस्तेमाल कीजिएगा। और जो भी आप ये सिंदूर इस्तेमाल जब करोगे तब आप अपने अंदर एक नई ऊर्जा को महसूस करोगे। तब आपको लगेगा कि हाँ, मेरी भक्ति में इतनी शक्ति थी कि माता रानी का ये आशीर्वाद मुझे मिला और मेरी परेशानी दूर हुई। अगला उपाय उनके लिए जिनको विवाह में दिक्कत आ रही है, जिनकी शादी नहीं हो पा रही है। मान लीजिए आप खुद हैं, लड़की हैं, आपकी शादी नहीं हो पा रही है, या फिर आप अपने बेटे के लिए करना चाहती हैं, बेटे की शादी नहीं हो पा रही है, तो उपाय क्या होगा, आपको लेनी है थोड़ी सी हल्दी का पाउडर, थोड़ा सा हल्दी का पाउडर ले लीजिए और 2 आप हल्दी की गांठ ले लीजिए, साबुत हल्दी की इस तरह से गांठें ले लीजिए। और आपने ये साबुत हल्दी की गांठ को आपने धागा
बांध के, मोली का धागा बांध के आप इसको तिलक वगैरह करके कुमकुम इत्यादि का आप इसको अपने वहीं पर ही पूजा स्थान में रख लीजिए और प्रार्थना करिए कि माता रानी जिसके लिए भी शादी के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो, खुद के लिए कर रहे हो या किसी और के लिए कर रहे हो, उसके लिए वहां पर ये स्थापित कर दीजिए। और इसके साथ साथ आपने क्या करना है, हल्दी का थोड़ा सा पाउडर किसी डिबिया में आप वो भी रख लीजिए। 9 दिनों तक आपकी पूजा होगी। जिस तरह से 6 दिन ये, छठा दिन ये है, छठे के बाद फिर आप अष्टमी या फिर नवमी को पूजन करोगे, फिर आप ये हल्दी और ये पाउडर जो है उठा लोगे। उसके बाद ये पाउडर जो है आप तिलक लगाना शुरू करोगे। तिलक लगाओगे, हल्का सा तिलक लगाओगे अपने माथे पर, और ये जो हल्दी आपको 2 साबुत हल्दी थी ये अपने नहाने के पानी में डालकर आप नहाइए। फिर बाद में हल्दी को निकाल दीजिए, बाहर सूखने के लिए टांग दीजिए। अगले दिन नहाओगे, फिर ये हल्दी पानी में डालो, नहाओ, अपनी हल्दी को निकालो, टांग दो। इस तरह से ये कार्य करते रहिए। देखिए आपके विवाह के योग जल्दी से जल्दी बनेंगे। जो भी दिक्कत है वो आपकी दूर होगी। संतान को लेके परेशानी चल रही है, संतान नहीं हो पा रही है, संतान आपकी या तो है उसको किसी प्रकार की परेशानी है, ऑटिज्म है या किसी तरह की ऐसी दिक्कत है, आपको लग रहा है कि मेरे वैवाहिक जीवन का एक हिस्सा थोड़ा सा डिस्टर्ब है, मैरिड लाइफ चलिए कॉम्प्रोमाइज है, संतान हुई वो भी कॉम्प्रोमाइज हो गई, तो कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं। कुछ नहीं करना है, आपको एक तांबे का सिक्का लेना है, छेद वाला। ये सिक्का आप अपने जो पूजा स्थान है वहीं पर रख लीजिए और नवरात्रि का पूजन कंप्लीट होने के बाद ये सिक्का आप बच्चे के गले में डाल दीजिएगा, धागे में डाल दीजिए, चेन में डाल दीजिए, जैसे भी है। देखिए किस तरह से बच्चे के अंदर एक बुद्धि, आप उसकी वाणी, उसका बिहेवियर, उसकी मेमोराइजिंग जो पावर है वो सब की सब इम्प्रूव होगी। तो ये सब कुछ छोटे छोटे कार्य हैं जिनको करने से आपको माता रानी की कृपा प्राप्त होगी। पर ये ध्यान रखिएगा, आपको श्रद्धा, आपको विश्वास जरूर बना के रखना है। कर्म हम कर रहे हैं, ये कर्म करना हमारा हक है, हमारे इच्छा है, हम कर सकते हैं, पर लेना भी हमारे है हक में कि हम माता रानी से वो कृपा ले सकें। पर उसके लिए श्रद्धा बनाए रखना होता है। चीजें तो वही है, दिया तो सब ऊपर वाले का है, पर हम इस कार्य में करने में श्रद्धा कितनी डाल रहे हैं, वही श्रद्धा फ्यूल है। अगर आप उस फ्यूल में कमी रखोगे तो उपाय हो सकता है आपके काम ना हो, फिर आप कहें कि ये नहीं हुआ। श्रद्धा ही आपका सबसे बड़ा एक ताकत बन सकती है जिससे कि आप अपने जीवन में सब कुछ पा सकते। आपकी बाधाएं दूर होंगी माता रानी की कृपा से और आपको देखिए किस तरह से जीवन में सफलता मिलेगी। बाकी नवरात्रि का समय है, इसके बाद जो दीपावली और ये सब पूजन के लिए आप तैयारी करोगे, इसके लिए मैं आपके लिए देखिए इस तरह से धन लक्ष्मी पोटली लेकर आया हूँ। और ये बुकिंग कराने का अभी समय है क्योंकि नवरात्रि में ही हम इनको सिद्ध करके भेजेंगे। आपको मंगानी है तो मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अभी व्हाट्सएप कर सकते हैं कि मुझे धन लक्ष्मी पोटली चाहिए। आपके एड्रेस तक भिजवाई जाएगी। इसको स्थापित वगैरह करने की सारी प्रक्रिया आपको बताई जाएगी। क्या आपको पता है आपके जन्मदिन पर आपके ग्रह बदल जाते हैं, यानी कि अच्छे ग्रह आपके जीवन में अच्छा फल देने के लिए आते हैं और बुरे ग्रह आपके जीवन में वो वर्ष को खराब करके चले जाते हैं। किसी न किसी प्रकार की परेशानियां, दिक्कतें, दुर्घटना, बीमारी या फिर धन का नुकसान देकर जाते हैं। अगर हमें पहले ही पता लग जाए कि आपके इस वर्ष में आपके कुछ बुरे ग्रह आ रहे हैं, अगर हम उनका उपाय पहले ही कर लें तो उस वर्ष की परेशानियों से हमें निजात मिल जाती है। ये वर्ष फल का मतलब होता है आपके जन्मदिन से लेके आपके अगले जन्मदिन तक का एक समय, जिस समय में बुरे ग्रहों का उपाय किया जाता है। इसमें कुछ छोटे छोटे उपाय होते हैं जो कि आपको पूरे वर्ष आराम का जीवन, आपके जीवन में उन्नति और तरक्की के रास्ते खोलने में आपकी मदद करते हैं। आप अपने वर्ष फल को जरूर बनवाएं क्योंकि वर्ष फल ही वो आपके जीवन में एक अहम भूमिका निभाता है जो आपके जीवन में आने वाली परेशानियों को दूर रखता है। अपने जन्मदिन पर कर लीजिए कुछ छोटे छोटे उपाय और पूरा वर्ष आप मजे का जीवन पाएं। वर्ष फल बनवाने के लिए आपको अपना नाम, बर्थ डिटेल मुझे देना होगा और आपकी वर्ष फल रिपोर्ट बनाकर आपको व्हाट्सएप पर भेजी जाएगी, जिसमें कुछ छोटे छोटे उपाय दिए जाएंगे। कुछ दान दक्षिणा या फिर कुछ चीजों को जल प्रवाह इत्यादि करना, मंदिर में देना या फिर किसी गरीब को देना या पक्षियों या जानवरों को कुछ देना। इस तरह के कुछ छोटे छोटे उपाय होंगे जिनको करके आप उस वर्ष की परेशानियों से बचाव पा सकते हो। बाकी इसी तरह जुड़े रहिए। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।